जय हिंद जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बांग्ला साहित्य। ठीक है, ये बांग्ला भाषा का नहीं है, ये हिंदी भाषा में ही, हिंदी ऑनर्स जिसका रहता है वो पीजी में आता है। ठीक है, पीजी का सेमेस्टर 2 में का सिलेबस में है। ओके, तो मैं आज बांग्ला साहित्य से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आते हैं, बांग्ला साहित्य का उद्भव विकास और फिर बांग्ला साहित्य का इतिहास, जो भी है सारा इसी में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पढ़ने से आप बांग्ला साहित्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आधुनिक बांग्ला साहित्य का आरंभ 19वीं शताब्दी में हो गया था। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध, इन सभी विधाओं में बांग्ला ने महत्वपूर्ण रत्न पैदा किए। योगेंद्र चंद्र गुप्त की कीर्ति विलास को बांग्ला का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्ला का प्रथम मौलिक नाटक क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा कीर्ति विलास। ठीक है, 1860 में दीनबंधु गुप्त द्वारा लिखे गए नील दर्पण नाटक की चर्चा इतिहास प्रसिद्ध है। बंगाल में समाज सुधार संबंधी ऐसे नाटक लिखे गए जिनमें वृद्ध विवाह की बुराइयां बताई गई है। ये नील दर्पण जो नील की खेती करवाता था, तो किसानों को होने वाले नुकसान, उससे होने वाले हानि, बीमारियां, इन सबको नील दर्पण नाटक जो है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, स्त्री शिक्षा और विवाह के समर्थन में भी कई नाटक तथा पुस्तिकाएं लिखी गई। कुलीन ब्राह्मणों की विवाह पद्धति, बाल विवाह के विरोध, बहुविवाह प्रथा, उसमें बहुविवाह प्रथा बहुत ज्यादा था। एक पुरुष कई महिलाएं से शादी करता था। ठीक है, आदि पर भी कई मर्मस्पर्शी नाटक लिखे गए। अकाल की विनाश लीला को बताने वाले नाटक भी लिखे गए। बंगाल के प्रमुख नाटककारों में द्विजेंद्रलाल राय, माइकल मधुसूदन दत्त, गिरीश चंद्र घोष प्रमुख हैं। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कई महत्वपूर्ण नाटक लिखे। उपन्यास के क्षेत्र में अद्यापि पहला उपन्यास अलादेर घरेर दलाल, एक नंबर में आता है क्वेश्चन। बांग्ला भाषा का पहला उपन्यास, तो आपको लिखना पड़ेगा अलादेर घरेर दलाल। ठीक है, 1858 को में लिखा गया है, माना जाता है। परंतु बांग्ला भाषा में उपन्यास लेखन की सही शुरुआत का श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जाता है, जिन्होंने राज सिंह, कपालकुंडला, चंद्रशेखर, विषवृक्ष, आनंदमठ, देवी चौधरानी जैसे महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे। इंद्रनाथ चौधरी के अनुसार बंकिम बाबू ने अपने ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमांस और इतिहास का समन्वय कर जीवन के साधारण उच्छ्वास और गौरवमय महत्व को प्रकट किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगता है। सामाजिक उपन्यासों में क्षुद्र विरोध के माध्यम से जीवन के सहज स्नेहपूर्ण चित्र को प्रकट किया है। उनका चरित्र चित्रण यथार्थ है और उपदेश आदर्शमय है। बंकिम के उपन्यासों में राष्ट्र भक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके ही समसामयिक रमेश चंद्र दत्त ने भी देशभक्ति मूलक ऐतिहासिक उपन्यास लिखे। बांग्ला उपन्यास के क्षेत्र में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। शरद चंद्र ने अपने उपन्यासों के माध्यम से नारी जाति की दयनीय दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। शरद बाबू में अद्यापि भावुकता का अंश ज्यादा था, फिर भी उनकी व्यापक मानवीय दृष्टि ने उनके उपन्यासों को अस्थायी महत्व प्रदान किया है। लेकिन उपन्यासों के क्षेत्र में रविंद्रनाथ ठाकुर का योगदान अविस्मरणीय है। गोरा संभवतः भारत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक है, जिसमें नव जागरण युग की सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक उथल पुथल का अत्यंत यथार्थवादी चित्रण है। रविंद्रनाथ की दृष्टि विश्व मानवतावादी थी। वे ना तो बंकिम की तरह हिंदूवादी थे और ना ही शरद चंद्र की तरह भावुक। रविंद्रनाथ के अतिरिक्त विभूति भूषण उपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, मणिक बंदोपाध्याय आदि अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। कहानी लेखन के क्षेत्र में बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, विभूति भूषण बनर्जी, प्रेमेंद्र मित्र आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। संवाद प्रभाकर के संपादक ईश्वर चंद्र गुप्त
को बांग्ला का पहला आधुनिक कवि माना जाता है? 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बांग्ला का आधुनिक पहला कवि कौन है? तो इसमें लिखना पड़ेगा ईश्वर चंद्र गुप्त। इनकी कविताओं में हास्य व्यंग्य का महत्वपूर्ण स्थान है। रंगलाल बनर्जी ने ऐसे काव्य की रचना की जिनसे प्रेम, वीरता और देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। 19वीं सदी के प्रमुख बांग्ला कवियों में माइकल मधुसूदन दत्त का नाम लिया जाता है। तिलोत्तमा, संभव, मेघनाथ वध इनके प्रसिद्ध 2 काव्य हैं। माइकल मधुसूदन के तिलोत्तमा और मेघनाथ वध 2 प्रसिद्ध काव्य हैं। उन्होंने मनुष्यत्व को प्रधानता देते हुए बांग्ला काव्य को नया पथ दिखाया, परंतु काव्य के क्षेत्र में बांग्ला को विश्व ख्याति रविंद्रनाथ के काव्य से मिली। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ ठाकुर के यहाँ राष्ट्रीय भावना कभी विश्व मानवता की विरोधी बनकर नहीं आई, ना ही धर्म का सांप्रदायिक और संकीर्ण रूप। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। प्रकट हुआ, वे गहरे अर्थों में सच्चे मानवतावादी थे। उनकी कविताओं का अध्यात्मवाद इसी मानवतावाद से ओतप्रोत है। रविंद्रनाथ के बाद के प्रमुख कवियों में नजरुल इस्लाम अपनी ओजपूर्ण कविताओं के लिए विशेष रूप से पहचाने गए हैं। अन्याय के और अत्याचार चाहे किसी रूप में क्यों ना हो, नजरुल ने सदा उसका विरोध किया। वे वास्तव में एक जन कवि थे। अन्य कवियों में जीवनानंद दास का प्रकृति प्रेम, प्रेमेंद्र मित्र का ओजस्वी रोमांटिकवाद और बुद्धदेव वश का आनंद बोध उल्लेखनीय है। सुकरात भट्टाचार्य यद्यपि अल्पा आयु में ही चल बसे, परंतु अपनी प्रगतिशील और मानवतावादी दृष्टि के कारण बांग्ला कविता में उन्होंने अपना एक खास स्थान बना लिया। निबंध लेखन में रविंद्रनाथ और प्रथम चौधरी महत्वपूर्ण नाम है। इनके अतिरिक्त ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजनारायण, वसुभूदेव मुखोपाध्याय आदि भी उल्लेखनीय है। धन्यवाद दोस्तों।